So the next question is, sociologists have tried to define what constitute modernization. सोशोलॉजिस्ट ने कोशिश की है कि मॉडर्नाइजेशन के क्या क्या चीज़ें पार्ट्स हैं उसको डिफाइन करने की, यही हमें एलेबोरेट करना है। तो पहले एक व्यू दे देता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन क्या है। मॉडर्नाइजेशन हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट होना, ये मॉडर्नाइजेशन है। बट मॉडर्नाइजेशन का स्कोप इतना ही नहीं है, मॉडर्नाइजेशन इससे भी कहीं ज़्यादा है। मॉडर्नाइजेशन है हमारी थिंकिंग में इम्प्रूवमेंट आना, हमारी सोच में, हमारी समझ में, हमारा देखने का नज़रिया बदलना, वो भी सारा मॉडर्नाइजेशन में आता है। ठीक, अब क्या था कि पहले हम बिलीव्स, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं, जो रिचुअल्स हैं उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं विदाउट एनी रीज़न के, मतलब उन पे बिना सवाल किए भावनाओं में बह के उन्हें फॉलो कर रहे हैं हम। बट मॉडर्नाइजेशन क्या है? मॉडर्नाइजेशन टॉक्स अबाउट रीज़न, रैशनैलिटी, साइंटिफिक अप्रोच, प्रैग्मेटिज्म, ये 4 वर्ड हैं। इसको मॉडर्नाइजेशन के साथ आंसर मेकिंग में ज़रूर यूज़ कर जाना है, ठीक है ना। मॉडर्नाइजेशन टॉक्स अबाउट रीज़न, रैशनैलिटी, साइंटिफिक अप्रोच एंड प्रैग्मेटिज्म। ये सारी चीज़ें हैं जो मॉडर्नाइजेशन बात करती है। आज के टाइम में इंडिविजुअल को जाना जाता है, ना कि उसके सोशल ग्रुप को जाना जाता है। अगर आप में टैलेंट है तो आप सारी जगह आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, यही सारा मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है। मॉडर्नाइजेशन हमारी थिंकिंग भी मॉडर्न हो जाना, कि भाई हम मॉडर्न है, ये नहीं कि पुरानी चीज़ है दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं हम भी इसलिए फॉलो कर रहे हैं उसको विदाउट एनी रीज़न। अगर हाँ हमें रीज़न मिलता है कि हाँ ये चीज़ इसलिए फ़ायदेमंद है, तो वो चीज़ हम फॉलो करते हैं, ठीक। तो यही सारी चीज़ें हैं मॉडर्नाइजेशन का। एक स्कोप केवल यही नहीं कि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो गया, प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट हो गया, बस यहीं तक मॉडर्नाइजेशन का स्कोप नहीं है। मॉडर्नाइजेशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, वही हम इसमें आंसर में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन की एक लॉन्ग हिस्ट्री है। 19th और 20th सेंचुरी से मॉडर्नाइजेशन को पॉजिटिव और डिज़ायरेबल वैल्यूज़ के साथ अटैच करके देखा जाने लगा। पॉजिटिव और डिज़ायरेबल वैल्यूज़ वो हैं, वो वैल्यूज़ जो रीज़न पे बेस्ड होंगी, वो वैल्यूज़ जो साइंटिफिक अप्रोच पे बेस्ड होगी, ठीक है। वैल्यूज़ लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, इन सबको मॉडर्नाइजेशन के साथ देखा जाने लगा, ठीक। नेक्स्ट है पीपल एंड सोसाइटीज़। सारे सब लोग, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं मॉडर्न होना चाहते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आएगा कहीं ना कहीं, वो तब भी मॉडर्न होंगे। बट अब ये देखें, पहले जो था मॉडर्नाइजेशन को रेफ़र किया जाता था टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट में। अगर इन दोनों चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगा, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन में, देन वी कैन से वी आर मॉडर्न। बट इसका जो है ना स्कोप यहीं तक सीमित नहीं है। हाउएवर द टर्म हैज़ अ वाइडर यूसेज, इसका काफ़ी ज़्यादा वाइडर यूसेज भी है। ये चीज़ समझते हैं। मॉडर्नाइजेशन एज्यूम दैट लोकल टाइज एंड पैरोकियल पर्सपेक्टिव गिव वे टू यूनिवर्सल कमिटमेंट एंड कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड्स। इसका क्या मतलब है कि मॉडर्नाइजेशन ना हमारे जो सोचने का नज़रिया है वो भी चेंज होता है मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ। तो जैसे ही मॉडर्नाइजेशन आता है, मॉडर्नाइजेशन टेक्स आवर पर्सपेक्टिव, इसको ऐसे लिखेंगे, मॉडर्नाइजेशन टेक्स आवर पर्सपेक्टिव फ्रॉम द लोकल टू द यूनिवर्सल लेवल। पहले एक हमारी सोच जो थी एक रेस्ट्रिक्टेड थी, एक एरिया तक रेस्ट्रिक्टेड थी, नैरो सोच थी। पैरोकियल मतलब नैरो, ठीक है ना। नैरो रेस्ट्रिक्टेड एक हमारी समझ थी, बस जहाँ हमारा सोशल ग्रुप है, जो हमारे बिलीफ्स हैं, वहीं तक हमारी समझ थी। तो वो कहाँ पे चली गई? यूनिवर्सल कमिटमेंट एंड कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड। कॉस्मोपॉलिटन होता है जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में फॉलो किया जाने लगा। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या फॉलो किया जाने लगा? रेशनैलिटी, साइंटिफिक अप्रोच आने लगा था। जो जैसे जैसे दूसरे वर्ल्ड जो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ रहा था ना, तो सारे के सारे उनकी जो सोच थी रीज़न पे बेस्ड थी कि कोई चीज़ है तो क्यों है। तो मॉडर्नाइजेशन हमें कहाँ से कहाँ ले जा रहा था? मॉडर्नाइजेशन टू कवर पर्सपेक्टिव फ्रॉम लोकल टू द यूनिवर्सल लेवल, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ऐसे लिखेंगे इसको, लैंग्वेज को, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताई है। दैट द ट्रूथ ऑफ यूटिलिटी, कैलकुलेशन एंड साइंस। तो अब ये कहेंगे कि मॉडर्नाइजेशन के आने के बाद साइंस ने, कैलकुलेशन ने, यूटिलिटी ने टेक ओवर कर लिया किसे? नॉन रेशनल थिंकिंग जो थी हमारी, सुपरस्टिशियस बिलीफ जो थे हमारे, सेक्रेड और इमोशंस, भावनाओं में बह के बस रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, सेक्रेड चीज़ें हैं हमारी इसलिए हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं, ठीक, विदाउट एनी रीज़न। हमने रीज़न नहीं देखा कि यस क्यों फॉलो कर रहे हैं, बस हम भावनाओं में आगे उसे फॉलो कर रहे हैं। आज का टाइम तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, साइंस, कैलकुलेशन एंड यूटिलिटी हैज़ टेकन ओवर नॉन रेशनल बिलीफ्स, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स एंड इमोशंस। ऐसे करके इसको अपनी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ना, थोड़ी सी लिटरेरी लैंग्वेज है, तो ईजी लैंग्वेज में इसको बना के लिखना है, तभी आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। दैट द इंडिविजुअल रेदर देन द ग्रुप बी द प्राइमरी यूनिट ऑफ द सोसाइटी। आज के टाइम में इंडिविजुअल पर फोकस किया जाता है, ना कि ग्रुप पे। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो डेफिनेटली आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। आज के टाइम में ये नहीं पूछेगा आप कौन से सोशल ग्रुप से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, नहीं। टैलेंट है तो इंडिविजुअल की रेस्पेक्ट है,
तो यही आज मॉडर्नाइज अगर हम होते जा रहे हैं, हम कहेंगे कि यस वी आर मॉडर्नाइज, तो इसका मतलब इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट है एसोसिएशंस इन विच मैन लीव एंड वर्क बेस्ड ऑन द चॉइस एंड नॉट ऑन द बर्थ। अब कहाँ आप रहेंगे, क्या आप काम करेंगे, ये डिसाइड नहीं करता आपका बर्थ। पहले होता था कि भाई यहाँ पे बर्थ ले लिया तो यही वाला काम करेंगे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में बर्थ ले लिया तो वही वर्क करेंगे। अब ऐसा नहीं है, अब आपका जो डिसाइड किया जाएगा ना वो टैलेंट के बेस पे, ठीक, खुद आप डिसाइड करेंगे। मास्टरी रेदर देन फेटलिज्म ओरिएंट देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द मटेरियल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। देखिए कितनी ज़बरदस्त लैंग्वेज है, लिटरेरी लैंग्वेज कह सकते हैं हम। पहले फेटलिज्म समझते हैं क्या है। फेटलिज्म है कि भाई जो भी चीज़ें हैं ना दुनिया में सब ऊपर से लिख के आई हुई हैं, ठीक है ना, भाग्य में जो भी है हमारे सब ऊपर से लिखा हुआ है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा फेटलिज्म, जो किस्मत में है वो तो होना, ये फेटलिज्म है। मास्टरी क्या है कि भाई अगर आप मेहनत करोगे ना वही तभी आपको मतलब सफलता मिलेगी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो आज का टाइम मास्टरी का टाइम है, ना कि किसका, फेटलिज्म का, ठीक है ना। मास्टरी रेदर देन फेटलिज्म ओरिएंट देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स मटेरियल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो आज के टाइम में ये नहीं है कि भाई जो चीज़ ऊपर से लिखी आई है वही होगा, खुद ही मतलब ऑलमोस्ट जो हमारे भाग्य में ये सब होगा। भाई मास्टरी अगर आप मेहनत करोगे ना तो मेहनत से ही हमारा देखने का जो नज़रिया है मटेरियल वर्ल्ड को, ह्यूमन इन्वायरमेंट को, तो चेंज होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो मेहनत करोगे तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। तो विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन सिंपल लिख सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन फोकस्ड ऑन मास्टरी रेदर देन फेटलिज्म। बस सिंपल सी बात है, जिसको फेटलिज्म का मतलब पता होगा वो मास्टरी भी समझ ही जाएगा। नेक्स्ट है दैट द आइडेंटिटी बी चूजन एंड अचीव नॉट एस्क्राइब्ड एंड एफर्म्ड। आज के टाइम पे आइडेंटिटी आप खुद चूज़ करेंगे, ना कि बर्थ के बेसिस पे। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, इन द सेंस कि आप काम क्या करेंगे। आज के टाइम पे आज आपका जो काम होगा ना वो ये नहीं डिसाइड करेगा कि आप कहाँ पे बर्थ लिए। पहले होता था ना कि भाई अगर दलित्स हैं तो एक पर्टिकुलर वर्क में ही उनको कन्फाइन कर दिया जाएगा, जिस कास्ट में आप पैदा होंगे वहीं पे आपको वर्क करना मिलेगा। नहीं, आज आइडेंटिटी हम खुद चूज़ करेंगे। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, क्या बनना है ये मैं खुद से चूज़ करूँगा। नेक्स्ट है दैट वर्क बी सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली, रेजिडेंस एंड कम्युनिटी इन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। अब काम को सेपरेट कर दिया जाएगा फैमिली से, रेजिडेंस से, कम्युनिटी से, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में। इसका क्या मतलब है? ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन हो गई हमारी, कह सकते हैं डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है, अब हमारा फैमिली के बेस पे काम नहीं होगा कि भाई आप इस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा, रेसिडेंस से बिलोंग करते हैं तो पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा, एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वही काम आपको करना पड़ेगा। नहीं, आज के टाइम पे टैलेंट के बेस पे काम मिलता है। जो आपका टैलेंट है, आप डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर, दलित है तो वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, साइंटिस्ट भी बन सकता है। तो वर्क सेपरेट हो गया फैमिली से, रेजिडेंस से, कम्युनिटी से। यही वाली चीज़ आ गई आइडेंटिटी। जो सेकंड पॉइंट है इसको बस थोड़ा सा घुमा के यहीं लिख दिया। अब लास्ट में क्या है, इट वुड बी सिंपलिस्टिक टू स्टेट दैट कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन आर जस्ट अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। तो हम ये कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है आज के टाइम में हमें देखने मिलता है, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन किसका, ट्रेडिशंस का और मॉडर्निटी का। एज दो ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी देमसेल्फ आर फिक्स्ड आइडेंटिटी। ऐसे सोचते हैं कि हम भाई ट्रेडिशन भी फिक्स्ड है पर मॉडर्निटी भी फिक्स्ड है, बट नो, ट्रेडिशंस भी फिक्स्ड नहीं है, मॉडर्निटी भी फिक्स्ड नहीं है। ट्रेडिशंस और एज दो इंडिया हैज़ ओनली वन सेट ऑफ ट्रेडिशन। हम सोच ऐसे चल रहे हैं कि बस इंडिया का एक ही सेट ऑफ ट्रेडिशंस है। यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है आपको, ट्रेडिशंस इंडिया में देखें कितने कल्चर्स हैं, ठीक है, अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन। तो ना तो कल्चर फिक्स है हमारा, ना ट्रेडिशन फिक्स है और ना ही मॉडर्निटी फिक्स है। सब मॉडर्निटी, ट्रेडिशन आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मॉडिफाइड एंड रीडिफाइंड। तो मॉडर्निटी भी और हमारा ट्रेडिशन भी टाइम के साथ साथ मॉडिफाई किया जाता है और रीडिफाइन, दोबारा से डिफाइन किया जाता है और चेंज भी हो जाता है। तो इस पूरे को सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी आर नॉट फिक्स्ड आइडेंटिटीज़ एंड दे आर द कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। इसको ऐसे लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे, दोबारा से एक बार देखते हैं। ट्रेडिशंस एंड मॉडर्निटी आर नॉट फिक्स्ड आइडेंटिटीज़ नहीं एंटिटीज़। तो ट्रेडिशंस जो मॉडर्निटी है, दीज आर नॉट फिक्स्ड एंटिटीज़ एंड दे आर द कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस एंड दे कीप ऑन चेंजिंग एंड दे कॉन्स्टेंटली बीइंग मॉडिफाइड एंड रीडिफाइंड। टाइम के साथ साथ चेंज भी होती रहती है, ट्रेडिशन भी चेंज होता रहता है, देखने नहीं मिल रहा। अब ट्रेडिशन जो हम पहले फॉलो करते थे उसे दोबारा से री इंटरप्रिटेशन हो रही है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ट्रेडिशंस और मॉडर्निटी दोनों आपस में मिक्स्ड हैं, टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं, फिक्स एंटिटीज़ नहीं है। तो इस पूरे पैराग्राफ में बस यही चीज़ है, ठीक। और आई स्ट्रांगली रिकमेंड, जो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, बिल्कुल भी मत लिख के आ जाना,
अगर ये लैंग्वेज लिख के आओगे ना तो सामने वाला के ये वाली लैंग्वेज को डिकोड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो वो मैटर कर पाता है। अब जो मैंने आपको लैंग्वेज बताई है उसमें इस आंसर को तैयार करके अगर हो सके तो एक एक स्क्रीनशॉट मतलब लिख के आंसर मुझे भेज देना फ़ोटो, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन अगेन आस्क टू मी। थैंक यू सो मच।